आरंभ होईछि राज्य बीजेपी कार्यकारिणी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कार्यकारिणी बैठक हेउछि एवं देखिबा बहु सीधा प्रसारण विशिष्ट व्यक्ति जो माने कि कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता पद्मलोचन पंडा एवं आम सहित उपस्थित थिबा पूर्वतन सांसद उत्कल भारतर सभापति मान्य खारबेल स्वाई एवं पूर्वतन सांसद तथा विजु जनता दलर विशिष्ट आदिवासी नेता बलभद्र माझी जयराम पांगी अनेक बंधु को मु शुभेच्छा जनाऊँगी मोर पदाधिकारी बंधुगण को मध्य मु शुभेच्छा जनाऊँगी। आज प्रथम कार्यकारिणी रे आज जो कार्यकारिणी सदस्य मानू मु स्वागत करुछि। बंधुगण आमे समस्ते जानिचे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्षंकर जो आह्वान थिला प्रथम मार्च मासर शेष सप्ताह रे जो आह्वान थिला आम पई देश रे प्रथम थर पई ये विश्व कोरोना रे पीड़ित समय रे प्रथम अनुभव आमे करिथिले। ए अनुभूति को आज 6 मास हो जाइछि किंतु से विषय आम समस्त पाखरे नुआ थिले मध्य आम राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य जेपी नड्डांकर आह्वान एवं यशस्वी प्रधानमंत्री मान्य नरेंद्र मोदींकर आह्वान जे आमे समस्त कार्यकर्ता आग आम घरू आमे गरीब लोक मानू जो माने ए समाज आम मानक ऊपर निर्भरशील अछंती जो माने आम परिवार सहित संश्लिष्ट अछंती से मानू साहाय्य सहयोग करिबा ए आमे समस्ते से को स्वीकार करिथिले एवं से जो साहाय्य सहयोग करी आमे समस्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथमे से तांकर घरू जेतबेले तांकर सुरक्षा कर्मी मानू देले से अभूतपूर्व दृश्य रे आमे समस्त अनुप्राणित हई से कार्य को आगे नहीं थिलु एवं आमर ओडिशा प्रदेश ये उपस्थित समस्त कार्यकर्ता माने से जो कार्यक्रम कले ता परे परे पंचसूत्री कार्यक्रम से कार्यक्रम रे आपण मानकर जो सहयोग रहिला सेथिपई मु आपण मानकु मथा पाती प्रणाम करुछि। से कार्य निश्चित जीवन में आमर समस्त आज पर्यंत जहाँ करुचे ये गोटे नूतन अनुभूति रहिबो हम पाखे। बंधुगण जो संकट को सुजोग रे परिणत करने जो आह्वान यशस्वी प्रधानमंत्री देइथिले ये प्रकृत पक्षे आज यही कार्यकारिणी से ही संकट को सुजोग करिछि। आमे बसी जाए ना सेवा कार्य रे आमे प्रधानमंत्री 40तम प्रतिष्ठा दिवस रे जो आह्वान देइथिले जे सेवाई संगठन ताकू आमे पालन करिछे। से कार्य को प्रणिपात मु करुचे आउ थरे पुनर्बार समस्त को मु प्रणिपात करुछि। बंधुगण आज ये कार्यकारिणी एक गुरुत्वपूर्ण विषय रही ये लगातार भाव में प्रथम कार्यकारिणी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष मध्य आम पूरण करछे। से भली राज्य रे विगत दिन 2019 साधारण निर्वाचन रे ओडिशावासी आमको एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व देइचंती। आमे से विषय में सचेतन अच्छे किंतु दुर्भाग्यर कथा ये सांप्रतिक राजनीति ओडिशा रे जहाँ चली एठी आमर मुख्यमंत्री परांग पुष्ट एवं तांकर किसी मुष्टिमेय सरकारी अधिकारी माने ए राज्यर गणतंत्र को विपन्न करिसेंती। पंचायत ठारू आरंभ करी सचिवालय पर्यंत कर्मचारी मानक सरकारी कर्मचारी मानक बाध्य करी भोट राजनीति करुछंती। एइथिपई ए गणतंत्र आज विपन्न होइछि। सरपंच क्षमता मुख्यमंत्री पाखरे न्यस्त होउछि। एठी मंत्री मानकर दायित्व एटी मुष्टिमेय अधिकारी करुछंती। से दृष्टि जो व्यापक योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार समग्र ओडिशावासी जो
योजना प्रस्तुत होती। आज ये 6 वर्ष निश्चित रूपे ओडिशारू जो प्रधानमंत्री आवास कथा कहतु कि चाषी मानकर अनेक योजनार कथा कहतु, से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो कि सॉइल हेल्थ कार्ड रो कथा हो कि आपणकर किसान क्रेडिट कार्ड रो कथा हो, ये समस्त आज विपर्यस्त अवस्था अच्छी। से दृष्टि आज चतुर्दश अर्थ कमिशन अर्थ जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को आसला ता मु कहूनी सबू दुर्नीति है नहीं है, किंतु जो भली चतुर्दश अर्थ कमिशन रे पंचायत गुड़िकर जीवन धारणर मान उन्नत करने जो अर्थ आसला से हो पारि ना, अधा पंतरिया जो भली सहर गुड़िकर से एनएसी हो से म्युनिसिपालिटी हो से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सेठी स्मार्ट सिटी रो योजना हो कि से आमर अटल योजना हो जो थे पीवा पानी एवं शहरीर सुदृढ़ीकरण एथिरे मध्य व्यापक मात्रा रे हेरफेर होती दुर्नीति होती, ये कथा मध्य संभव हो पार ना। से भली भाव में आम ये कथा को जदि प्रतिवाद करुचु, ये प्रतिवाद रे आमको नाली आखि देखा जाउछि। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी जो जनता आमको जो भली भाव में दायित्व देइचंती से दायित्व प्रति सचेतन रही आमे ताको प्रतिवाद करुचु। कोविड मैनेजमेंट पे व्यापक अर्थ एटी तोसरपात होइछि। आमे जानिछु जो संकट समय रे ए लोक जितेबाला विपद रे थिबे से अर्थ जदि तोसरपात होए तार प्रभु जगन्नाथ से कदा विचार करिवे। भारतीय जनता पार्टी डरी जाई नहीं, से लड़े करुच्ची। से कोविड मैनेजमेंट को प्रतिवाद करी आमे जानिचे जय नारायण मिश्र को कौ भली भाव में नाली आखि देखते एवं कौ भली भाव में गत 2 दिन तले आमर जड़े विधायक गत काली प्रकाश सोरेन को मध्य थाना बाबू जाई तांको थाना को डाकी आनी बसई चाप फल काली तांको मध्य बेल देइचंती। ये नाली आखि को भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता माने कस्मिन काले डरिबे नहीं, ये ताको प्रतिवाद करिवे। ए प्रतिवाद दृढ़ द्रुत प्रतिवाद मध्य हम ओडिया लोकंक हक पाई भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध लड़िया पाई। जेते धन्यवाद देले मध्य मोदी सरकार को ये निश्चित रूपे कम पड़ीजिव। मोदी ओडिशावासी जो मोदी शासन रे ओडिशावासी जो सम्मानित होती जो गौरवान्वित होती ता आमे समस्ते जानिचे। से दृष्टि मु धन्यवाद जनइबी आमर लक्ष लक्ष ओडियांकर आमर लक्ष्य ही भारतीय जनता पार्टीर लक्ष्य ओडिया मानकर सर्वांगीन विकास और प्रगति। आम राज्य एक संभावनार राज्य, आकु जदि किए संभव करेब तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूपे संभव करेब। आत्मनिर्भरशील ओडिशा हम जो आत्मनिर्भरशील भारतर योजना से योजना रे आमे निश्चित रूपे आत्मनिर्भरशील हवा। एथिरे सरकार आमको साहाय्य राज्य सरकार साहाय्य हो न हो ओडिया लोकंकर जो कुशलता अच्छी ता आमको निश्चित आग को नब। आमर हस्तशिल्प आमर बयन शिल्प आमर आदिवासी अनुसूचित जाति मानकर जो हस्तकला आकु समग्र विश्व जानी। आज लोकल को भोकाल करेब एवं एफओ माध्यम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम आमर कार्यकर्ता एवं आमर ओडिया लोक ये आकु निश्चित रूपे एक वैप्लविक परिवर्तन निश्चित रूपे आणवे। ये आत्मनिर्भरशील ओडिशा हो पार ये मोर दृढ़ विश्वास अच्छी। मु समस्तंकर कार्यकाल उपस्थित समस्त बंधु मानकर सहयोग कामना करुच्ची एवं आकु आमे सफल करेबा आगामी दिन में। हमारे बालेश्वर से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष उमाकांत जी और हमारे भुवनेश्वर से जुड़े हुए पूर्व मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता जुएल राव जी, हमारे उसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि रुद्रपानी जी भी जुड़े हुए हैं अनुगुल से, और हमारे
नवरू नायक जी, सभी वरिष्ठ सहयोगीगण जो विभिन्न स्थानों से जुड़े हैं, आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जहां मुझे जुड़ने का मौका मिला है और अभी हमको समीर महंती जी का वक्तव्य सुनने का मौका मिला, सबसे पहले तो मैं जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ जी को नमन करता हूं और इस पवित्र धरती पर जो आप सब लोगों ने ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप सबको भी बधाई देता हूं। यह धरती, पवित्र धरती जो लिंगराज जी के मंदिर का द्योतक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। मित्रों, हम नवनिर्वाचित और नवगठित कार्यकारिणी की बैठक में आज सब लोग एकत्र आए हैं। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं एक बात ज़रूर सभी कार्यकर्ताओं के साथ कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को अपनी उपयोगिता और योग्यता, इस पर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है और योग्यता को हम जितना अपना बढ़ा सकते हैं आत्मचिंतन करके, उसको भी हमको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, हम परिवर्तन के दूत हैं, और अगर हम परिवर्तन के वाहक और दूत हैं तो सबसे पहली बात होती है कि कार्यकर्ता आत्मचिंतन के साथ अपनी उपयोगिता बढ़ाए, अपनी योग्यता बढ़ाए और इसके साथ साथ अपनी स्वीकार्यता बढ़ाए, और स्वीकार्यता के साथ साथ अपना प्रभाव बढ़ाए, और प्रभाव के साथ साथ अपने परिपक्वता का भी दर्शन कार्यकर्ताओं को हो। इस बात को हमको चिंतन करना चाहिए। आज जब हम कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करते हुए इन 5 बातों के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारी योग्यता कैसी है, हम अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्टी के काम में हम अपनी उपयोगिता कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्टी का काम करते करते हम अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने आप को तजुर्बे के साथ कैसे परिपक्व बना सकते हैं, इस बात का हमको चिंतन करना चाहिए। ये मैं बिंदु आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप संवेदनशील होकर के इन बातों के बारे में ज़रूर सोचेंगे, ताकि आप परिवर्तन के एक उपयोगी उपकरण बन सके, इसकी हमको आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में धीरे धीरे लेकिन द्रुत गति से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज मुझे संतोष है कि मैं ये कह सकता हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद मुख्य विपक्षी दल के रूप में विपक्ष का नेता, जिसको स्थापित नेता के रूप में विधानसभा में हम आए हैं, और एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्य विपक्षी नेता के रूप में और विपक्षी दल के रूप में खड़ी हुई है। और वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत जल्द वहां सरकार में भी आएंगे। इस बात का हम प्रण लेते हैं, इस बात को हम लेकर के चलते हैं। हमें खुशी है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोकसभा में हमको मत मिले। उसी तरीके से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जहां 33 सीटें हैं, उसमें हम लोगों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, और आज मुझे खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रतिनिधि उसमें से जीत करके आए हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व देते हैं। इस तरीके से हमको लगता है कि हम समाज के इन वर्गों में भी अपना आधिपत्य बढ़ा सके हैं। यह एक संतोष का विषय है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें 2014 में जहां 21% मत मिले थे, वहीं
लोकसभा में 38% मत मिले हैं। यह एक वृद्धि है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसको हमको 50 से ऊपर ले जाना है। यह मन में संकल्प रखना चाहिए, इसको लेकर के हमको काम करना चाहिए। उसी तरीके से जहां 2014 में हमको विधानसभा में 18% मत मिले थे, वहां विधानसभा के 2019 के चुनाव में हमको 32% मत मिले। यह हमको ध्यान में रख करके और आगे बढ़ने की संकल्प लेना चाहिए। हम 50% से ज़्यादा मत उत्तर प्रदेश में लोगों का विश्वास लेंगे, इस बात का हमको आज संकल्प लेना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ।